मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। भाई कहने लगे आज एक जगह मीटिंग है, सो मैं उनके साथ आ गया और यहाँ आकर एक अजीब मंजर देखा। एक अजीब रूह में ऐसी ताजगी पाई कि मैं हैरान रह गया। हालांकि मैं पहले भी यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन ये एक ऐसी ख़ास जगह है जिसके बारे में खुदा का कलाम बड़े अजीब लफ्ज़ बयान करता है और अभी हम कलाम इससे देखेंगे। लेकिन पेशतर इससे कि हम खुदा का कलाम सुने, हम हालेलुया का कोरस गा रहे थे और बार बार सब हालेलुया हालेलुया पुकार रहे थे। ये हमारा लफ्ज़ नहीं है। हालेलुया का लफ्ज़ ये उर्दू ज़ुबान का नहीं है, ये अंग्रेज़ी का नहीं है, ये इब्रानी का भी शायद नहीं है, ये फरिश्तों की ज़ुबान है। और फरिश्ते आसमान पर जब खुदा की तारीफ़ करते हैं तो वो हालेलुया कहते हैं। तो मैं देख रहा था, सोच रहा था, आसमान खुदावंद का आसमान है, वहाँ सब आसमानी लश्कर है और सब रूहें हैं। खुदा रूह है, 24 बुजुर्ग रूहें हैं, फरिश्ते रूहें हैं, मिकाएल जबराइल मुकर्रब फरिश्ते रूहें हैं, जो इंसान पैदा होने वाले हैं उनकी रूहें हैं। सब आसमानी लश्कर रूहानी है और वो खुदा बाप के तख्त के सामने लाखों करोड़ों फरिश्ते जो रूहें हैं वो खड़े हैं, गीत गाते हैं, तारीफ करते हैं, हालेलुया। लेकिन यहाँ इस दुनिया में वही मंजर होना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में शैतान का राज है और यूहन्ना रसूल अपने पहले खत के 5 बाब की 19 आयत में कहता है, हम जानते हैं हम खुदा से हैं। मगर सारी दुनिया शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। 2 ग्रुप है, हम दुनिया। तो मुझे एहसास हुआ यहाँ हम हैं, दुनिया यहाँ नहीं है। ये पहले वाला ग्रुप है। हम जानते हैं हम खुदा से हैं और जब हम खुदा से हैं और खुदा की तारीफ करते हैं तो हम फरिश्तों की तरह हालेलुया कहकर पुकारते और तारीफ करते हैं, क्योंकि हम आसमान पर जाने वाले हैं। हम फरिश्तों से भी ऊंचा दर्जा रखने वाले लोग हैं और हम खुदा बाप की तारीफ फरिश्तों से भी ज़्यादा करेंगे हालेलुया कह के। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ शैतान की इस बदकार बुरी गंदी दुनिया में आज खुदावंद के लोग, खुदावंद की फैमिली, खुदावंद के बेटे बेटियाँ खुदावंद के सामने जमा होकर उसकी तारीफ करते हैं और हालेलुया गाते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। इस वक्त हम पढ़ेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से दूसरा क्रंथियों का खत बाब 6 आयत पढ़ेंगे 14 से। कोई भाई जरा ऊंची बात से पढ़ देंगे 14 आयत से आप 18 आयत तक। 14 जी। पौलुस रसूल का दूसरा खत क्रंथियों के नाम और उसका 6वां बाब 14वीं आयत से बाब के आखिर तक। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। आमीन। ये खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। आपने इन आयतों में देखा होगा 3 दफा ये जिक्र आया है, खुदा ने फरमाया है। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है 18वीं आयत के आखिर में, ये खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। सो 3 दफा दोहराया गया है खुदा बाप का फरमान, खुदा का कौल, खुदा का एक मकसद, एक प्रोग्राम, एक प्लान जो दुनिया पर जाहिर किया गया। शायद दुनिया इसको ना समझे, लेकिन खुदा ने फरमाया है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे, तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप हूँगा और तुम मेरे बेटे बेटियाँ होंगे।
یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ 7 تہوں والا خدا کا ایک پلان ہے۔ دنیا اس لیے اس کو نہیں جانتی کہ دنیا خدا کو نہیں جانتی۔ اس جہان کا خدا کے کلام کے مطابق شیطان ہے، اور وہ راج کر رہا ہے اور اسی کی بادشاہی چل رہی ہے۔ لیکن خداوند خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، اس کا بھی ایک پلان ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ایک پروگرام ہے جو عدل سے چل رہا ہے، اور وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہاں خدا کا پروگرام پورا ہو رہا ہے، کہاں شیطان کا پروگرام پورا ہو رہا ہے۔ 2 پروگرام، 2 نظام، 2 شریعتیں، 2 قانون اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ خدا کا پروگرام، شیطان کا پروگرام، خدا کی شریعت، شیطان کی شریعت، اور ہم کس کے پروگرام کے مطابق یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا کا پروگرام کیا ہے؟ اس نے فرمایا ہے میں ان میں بسوں گا۔ بسنا ہوتا ہے ڈویل کرنا، رہنا، میں ان کے درمیان رہوں گا۔ اب خدا آسمان پر ہے۔ زبور 115 آیت 16 میں لکھا ہے، آسمان تو خداوند کا آسمان، زمین اس نے بنی آدم کو دی۔ آسمان خداوند کا آسمان ہے۔ جب آپ ازل سے ابد تک آسمان پر تخت نشین ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہاں اس کا تخت ہے، وہاں فرشتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا گھر ہے۔ لیکن بڑی دیر ہوئی، آج سے 2000 سال، بلکہ یوں کہنا چاہیے 4000 سال پہلے، اس نے ایک آدمی کے وسیلہ سے اپنی خواہشدار کی کہ میں انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 25، خروج کی کتاب اور اس کا 25واں باب۔ خدا کہتا ہے موسیٰ سے، کہتا ہے 25 باب خروج کا، آیت پڑھیں گے 8ویں، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے ایک قوم تیار کی۔ اس قوم کو خدا نے مصر میں رکھ کے بڑھایا، ترقی دی۔ جب وہ اپنے پورے تعداد میں تیار ہو گئی تو خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ اس کو نکال اور اس ملک کو لے جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ نکال لایا، اور وہ سفر کر رہے ہیں اور کوسینا تک پہنچتے ہیں۔ کوسینا پر خدا ساری قوم کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے تیار ہو جاؤ، تیسرے دن میں اتروں گا، پہاڑ پر اتروں گا، تم سے ملوں گا۔ تو بنی اسرائیل تیار ہو جاتے ہیں، کپڑے دھو لیتے ہیں اور کوسینا کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور خدا اترتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے۔ سارا پہاڑ ہلتا ہے، تھرتھراتا ہے، آگ ہے، دھواں ہے، بجلی ہے، گرنا ہے، اور روشنی ہے، اور بڑا کچھ ہے، کیونکہ خدا اترا ہے۔ اور وہ کہتا ہے موسیٰ کے وسیلہ سے میں بنی اسرائیل کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ خدا آسمان میں رہتا ہے، تخت بڑا بے شان، نہایت بڑا شاندار ہے اس کا تخت، لیکن اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہے میں انسانوں کے درمیان رہوں۔ اور وہ موسیٰ سے ظاہر کرتا ہے میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ ان کے کوئی پکے گھر نہیں تھے، ان کے تمبو تھے، خیمے تھے، اور کسی کا کوئی پکا گھر نہیں تھا۔ خدا کہتا ہے میرے لیے گھر بناؤ، وہ بھی تمبو بناؤ، پکا نہیں بنانا، میرے لیے گھر بناؤ، اور کیسا بناؤ؟ جو نقشہ میں پہاڑ پر دکھاؤں گا۔ جو نقشہ 4 دفعہ خروج 25 باب میں خدا نے یہ کہا کہ جو میرے لیے گھر بناؤ گے وہ بالکل نقشے کے مطابق ہو۔ تو موسیٰ نے بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ایک کمرہ بنایا جو 15 فٹ چوڑا، 15 فٹ لمبا، 15 فٹ اونچا تھا۔ یہ خدا کا گھر تھا۔ خدا وہاں پر رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع بیابان میں کیسے لگایا جاتا تھا، درمیان میں خیمہ اجتماع لگایا جاتا تھا۔ 3 قبیلے ایک طرف، 3 قبیلے ایک طرف، 3 قبیلے ایک طرف، 3 قبیلے ایک طرف۔ سو خدا کہاں ہو گیا؟ درمیان۔ اور خیمہ اجتماع کے اندر عہد کا صندوق تھا، اور عہد کے صندوق کے اوپر
उसकी शिकायना ग्लोरी यानी उसका जलाल, उसकी हजूरी हर वक्त रहती थी, और बाहर उसकी हजूरी आग का स्तून और अबर का स्तून दिन और रात रहता। खुदा अपने लोगों में रहने लगा। फिर हम देखते हैं तकरीबन 400 साल के बाद सुलेमान की हैकल बनाई गई, वहां भी खुदा रहता था। क़याम इज्तिमा के बारे में क्या लिखा हुआ है, जब खुदा वहां पर आया हर चीज तरतीब से रखी गई, क़याम इज्तिमा अबर से भर गया। जब हैकल भी तामीर की गई और खुदा के नक्शे के मुताबिक बनाई गई, तो लिखा हुआ है सारी हैकल खुदा का मस्कन उसके जलाल से भर गया, अबर से भर गया। ये खुदा की हुजूरी का निशान, ये मेरा घर। खुदा वहां रहा और रहता रहा। हम देखते हैं दोनों घर बर्बाद हो। मैं मुख्तसर बयान करूंगा क्योंकि हमने ग्रंथियों पर पहुंचना है और खुदा के इस प्रोग्राम को हमने समझना है। एक वक्त आया क़याम इज्तिमा बर्बाद कर दिया गया, ये सैलाब में लगा था। फिर एक वक्त आया जो सुलेमान की हैकल बनी, वो भी बर्बाद कर दी। खुदा ने नबूकदनेस्सर को बुलाया, ये हैकल मेरा मस्कन बर्बाद कर दे। वो बुत परस्त बादशाह था, बर्बाद हो गया। कोई खास वजह होगी, खुदा ने अपना घर, दोनों घर बर्बाद करवा दिए। यहाँ खुदा फिर फरमाता है नए अहदनामे में, मैं उनमें बसूंगा। अब भी खुदा कुछ ऐसे लोग तवक्को करता है जिनमें खुदा बसेगा। बनी इसराइल में उसने अपनी ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। सुलेमान की हैकल के वक्त खुदा ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर वो लोग उस हालत में ना रहे जिस हालत में कि खुदा उनमें रहे। तो आज हम ये देखते हैं कि खुदा का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो गया, खुदा की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो गई, और वो चल रहा है। सिर्फ फ़र्क क्या है, खुदा फर्क किस्म के आदमी अब ढूंढ रहा है। खुदा इंसान ढूंढ रहा है, पहले भी इंसान ढूंढ रहा था, अब भी खुदा ऐसे इंसान ढूंढ रहा है जिनके दरमियान वो बसे, ड्वेल करे, रहे, और नंबर 2 उनमें चले फिरे, उनका खुदा हो। नंबर 4 वो उसकी उम्मत हो। 4 अलग अलग बातें हैं, आगे भी हम 3 देखेंगे। लेकिन जरा देखें कि जब खुदाम यीशु मसीह यूहन्ना को मुकाशवा देते हैं, तो पेशतर इससे कि उसको मुकाशवा दें, पहले बाब में क्या दिखाते हैं उसको पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब बाब पहला, वहां पर क्या लिखा है। यूहन्ना कहता है पहला बाब आयत 12, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने, और बहुत सी बातें हैं। यूहन्ना रसूल जो कि मेरी उम्र का था, 90 साल के करीब था, मुझसे भी ज़्यादा बूढ़ा था, कैदी बना हुआ था पितमस के जजीरे में। उसे आवाज़ आई, ना जो कुछ तू देखता है लिख ले। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, कौन बुला रहा है। पीछे देखता है 7 चिरागदान, उनके ऊपर चिराग है, जल रहे हैं। उनमें एक आदमजात की शक्ल का कोई इंसान है, और वो फिर रहा। पेशतर इससे कि खुदावंद यूहन्ना को मुकाशवा दे। आगे मुकाशवा आता है, यूहन्ना रसूल को खुदावंद अपना एक नया जलवा दिखाता है। अगर हम मुकाशवा समझना चाहते हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह का नया जलवा रूहानी मानों में समझना पड़ेगा। मसीह कौन है? हम में से बहुत से हैं जो मसीह को प्यार करते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह की खिदमत करते हैं, मसीह की इबादत करते हैं, लेकिन मसीह खुदावंद की पहचान वो पूरे तौर पर नहीं रखता। खुदा बाप की ये ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसी उम्मत तैयार करूं जिसमें लोग मुझे पहचाने, मेरे बेटे को पहचाने, पाक रूह को पहचाने, फिर मैं उनके दरमियान रहूं, मैं उनके बीच में चलूं फिरूं, और वो मेरी उम्मत हों। ये आदमजाद जो खुदा यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है, ये वहाँ चिरागदानों के बीच में चल फिर रहा। हर एक कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वहाँ खुदा यीशु मसीह जाते हैं, रहते हैं, ड्वेल करते हैं, चलते फिरते हैं, और उस कलीसिया के साथ वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। हम फिर वापस आइए
करंथियों के खत में उस प्रोग्राम को देखेंगे, लिखा हुआ है मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा। खुदावंद जब अपना तारफ कराते हैं इफसुस की कलीसिया को, मुकाशवा 2 बाब पहली आयत, तो कहते हैं जिसके हाथ में 7 सितारे हैं और जो उन चिरागदानों में चलता फिरता है। खुदावंद यीशु मसीह आज ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनमें वो बसे, जिनमें वो चले फिरे, जिनका वो खुदा हो और जो उसकी उम्मत हो। 4 बातें, 3 हम आगे बाद में देखेंगे। ये स्पेशल लोग हैं। ये खत पौलुस रसूल लिख रहा है कुरिन्थुस की कलीसिया को, दूसरों को नहीं लिखा गया ये वाला खत। कुरिन्थुस में बड़े लोग थे, ये वो लोग हैं जो कुरिन्थुस की एक कलीसिया में थे। उनको क्या हुआ था, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 1 बाब आयत 2। 1 कुरिन्थियों 1 बाब 2 आयत। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। ये कुरिन्थियों का खत किसके नाम है? कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम। आगे कुरिन्थुस की कलीसिया की डेफिनेशन की गई है, यानी कलीसिया क्या होती है? उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए। कलीसिया जमायत है उन लोगों की जो मसीह यीशु में पाक किए गए। पहले नापाक थे, पहले बदकार थे, पहले गंदे थे, पहले बुतपरस्त थे, पहले शैतान के फर्जंद थे, पहले बिल्कुल उलट थे। पर कुछ हो गया। क्या हो गया? 1 कुरिन्थियों 6 बाब देखेंगे। ये जो इस तरह के लोग थे उनको कुछ हो गया, और वो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 6 बाब आयत उसकी 11। बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। पहले क्या थे ये लोग, अब क्या हैं? पहले क्या थे? ऊपर पढ़ेंगे 9वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और आगे मैं 4 लफ्ज और पढ़ूंगा। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी। कुरिन्थुस की कलीसिया में बाज ऐसे ही थे भी। जैसे ये लिस्ट है, कहता है मगर पहली हालत बड़ी खराब है। पता नहीं वो गालियां निकालने वाले थे या शराबी या जालिम या चोर या बुतपरस्त या रामकार वगैरह खराब लोग थे, मगर कुछ हो गया उनको। क्या हो गया? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए। बहुत बड़ी बात है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा बाप के रूह से धुल गए। आगे और पाक हुए, पहले नापाक थे। मसीह खुदावंद ने कहा मरकज़ 7 बाब की 21 आयत, जो कुछ अंदर से यानी इंसान के दिल से निकलता है वो भी ये सारी बातें हैं, वो आदमी को नापाक करती हैं। नापाक थे वो लोग सारे, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से धुल गए, पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। ये एक तब्दीली है जो कुरिन्थुस के लोगों में हुई। ये लोग आसमान पर नहीं थे, ये फरिश्ते नहीं थे, ये कुरिन्थुस में रहने वाले थे और कुरिन्थुस यूनान में था। और वो यहाँ के लोग थे, जैसे हम हैं वैसे वो थे। आज भी पाकिस्तान में और यहाँ और हर जगह पर इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं। बल्कि ये देखते हैं कि वो लोग जो मसीह के नाम के कहलाते हैं वो भी ऐसे ही है। आज हम ये देखते हैं कि अगरचे मसीही मजहब सारी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब है, तादाद में ज्यादा है, लेकिन वो लोग 11वीं आयत की तरह के ज्यादा हैं। ये बड़े बुरे बुरे नाम हैं जो पढ़े। बाज तुम में ऐसे ही थे भी। आज बड़े लोग मसीह के नाम के कहलाने वाले ऐसे हैं जैसे 11वीं आयत के। क्या इन लोगों में खुदा रह सकता है? क्या इन लोगों में खुदा बच सकता है जो 11वीं आयत के लोग हैं? क्या इन लोगों में मसीह खुदामन चल फिर सकता है? क्या इन लोगों को खुदा अपनी उम्मत कह सकता है? कभी नहीं कहेगा। आज जरूरत है अजीजों ये देखने की वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में खुदा फरमाता है मैं उनमें
उन प्रोनाउन है। अब वो कौन है? उन किन को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये फरिश्ते हैं? क्या ये मिशनें हैं? अमेरिकन मिशन, यूपी मिशन, सैमरडे मिशन, कैथोलिक मिशन, एपी मिशन, योवा विटनेस मिशन, पेंटिकॉस्ट मिशन, बेशुमार मिशनें हैं। ये उन किन को रिप्रेजेंट करता है? कौन हैं वो लोग जो इस उन में आते हैं? मिशनें नहीं आती। क्यों? हम देखते हैं मिशनों में गलत तालीम है, गलत बपतिस्मे देते हैं, गलत तालीम है, आयतों की गलत तफसीर करते हैं। काफ़ी दिन हुए हम गौर कर रहे थे मुकाशवा पर और तफसीरों पर जो मुख्तलिफ मिशनें करती हैं, बिल्कुल गलत तफसीरें करते हैं। और ना सिर्फ तफसीरें गलत हैं, ना सिर्फ गलत तरीके हैं, गलत तालीम है, बल्कि ये 11 आयत में जो कुछ लिखा हुआ है ये उनमें पाया जाता है और ये दुनिया में पाया जाता है। सो उनमें और दुनिया के लोगों में जो मसीह पर ईमान नहीं लाए फर्क नजर नहीं आता है। आज जरूरत है खुदा के इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एक ऐसी उम्मत ढूंढी जाए, ऐसे लोग बनाए जाएं, तैयार किए जाएं, इकट्ठे किए जाएं, जमा किए जाएं, जहां खुदा सांस ले सके। खुदा पाक रूह है, वो पाक रूह का एक एटमॉस्फेयर चाहता है। अब जो गंदगी में रहने वाले कीड़े हैं वो गंदगी में ही रहेंगे, पर जो गुलाब के फूलों में रहने वाले कीड़े हैं वो वहां नहीं रह सकते। खुदा बाप पाक रूह है और हबक्कूक पहला बाब 10 आयत में लिखा हुआ है, उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। पाकीज़गी का कामिल तर जो नमूना है वो खुदा बाप है। अब वो कैसे इन ऐसे लोगों में बस जाए जो 11वीं आयत की तरह हैं, चोर, शराबी, गालियां, जुए खेलने वाले, सिगरेटें पीने वाले, नशे करने वाले, बूटी पीने वाले, और लड़ाइयाँ और झगड़े, हसद, कीना, नफरत, सारी बुरी बातें। क्या ये खुदा बाप का माहौल है? क्या खुदा बाप को ऐसा एटमॉस्फेयर पसंद है कि वो वहाँ आके रहे, अपना आसमान का तख्त छोड़ के कहे मेरा घर यहाँ बनाओ, ये सारे डाका मारने वाले, ये सारे सिगरेटें पीने वाले, ये सारे शराबें पीने वाले, मैं इनके बीच में जाके रहना? तो खुदा तो नहीं रहेगा। नहीं, मैं नहीं जा रहा। अभी हम कल परसों एक खुदा के कलाम के हिस्से पर गौर कर रहे थे। खुदा कहता है मूसा को, मूसा मैंने नहीं तुम्हारे साथ जाना। क्यों? क्योंकि तुम गर्दन कश कौम। हम स्टडी कर रहे थे जरा क्रूज की किताब में। कहते हैं मूसा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम गर्दन कश कौम हो, तुम नाफरमान कौम हो, तुम मेरे हुक्मों को तोड़ने वाले लोग हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं अपना एक फरिश्ता भेज दूंगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। मूसा फिर मिन्नत करता है, कहता है खुदावंद तू साथ था, फरिश्ता ना भेज, तू साथ था, तेरा साथ हम चाहते। सो खुदा बाप वहां नहीं चल सके। क्यों? बनी इसराइल लोग वो ना निकले जो खुदा बनाना चाहता था। खुदा ने बड़ा उनके लिए एक ऊंचा स्टैंडर्ड रखा हुआ था, ऊंचा प्रोजेक्ट रखा हुआ था, ऊंचा मयार रखा हुआ था। सारी दुनिया में से चुन के उनको अलग किया और बड़ा ऊंचा बनाया। मेरी कौम, पाक लोग, कानों की और चुनी हुई कौम, धुली हुई कौम वगैरह मेरी मुल्की है। और खुदा ने वहाँ रहने के लिए कहा, लेकिन रह नहीं सका। आज हम इस जमाने में देखते हैं खुदा की ये दरीना ख्वाहिश अभी तक मौजूद। अब खुदा ने ये नहीं इरादा किया मैंने नहीं इंसानों के बीच में रहना, ये है सारे बदकार और शरीर और बुरे। अब भी खुदा तवक्को करता है कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें मैं बसूंगा, जिनमें मैं चलूं फिरूंगा, मुझे रहने में खुशी होगी और मैं उनका खुदा उनमें फख्र करूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। यहूदियों को भी खुदा ने उम्मत बनाई, पढ़ेंगे रोमियो का खत बाब 9। लेकिन खुदा कहता है 9 बाब की 25 आयत में, जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। रोमियो 9 बाब 25-26 आयत। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। यहूदी खुदा की उम्मत थी, अब कुछ चेंज हो गई। ऐसे लोग थे जो खुदा की उम्मत नहीं थे, ऐसे लोग थे जो खुदा के प्यारे नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे जिनमें खुदा जाके रह सके, ऐसे लोग नहीं थे जिनमें खुदा चल फिर सके और उसे खुशी हो और वो फख्र महसूस करे मैं इनका खुदा हूँ। और उसने ढूंढ लिए। अब ये देखना है वो कौन है, वो ढूंढ लिए खुदा ने। गैर कौमों में से, गैर कौमों में से
बनी इसराइल उसकी कौम थी, लेकिन इनके इर्द गिर्द सारी दुनिया में बेशुमार गैर कौमें थी जो बुत परस्त थे, अपने अपने बुत बनाए हुए थे, बेशुमार नाम और उनके तौर तरीके, उनकी रस्में, उनके आदतें, उनके कानून सब बिल्कुल गलत और गंदे और बुरे। और खुदा ने एक नया काम शुरू किया। खुदा कहता है देखो मैं एक नया काम करूंगा। और वो नया काम क्या है? गैर कौमों में से एक एक शख्स को चुनना, एक एक औरत को, आदमी को चुनना, चाहे वो गंदे हों, बुरे हों, बदकार हों, उनको अपने बेटे के खून से धोना, उनको पाक करना, उनको रासबाज ठहराना और उनको अपने बेटे और बेटियां बनाना। ये एक नया प्रोग्राम था खुदा का। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने यहूदियों को रद्द कर दिया, बनी इसराइल को रद्द कर दिया। इसका हाल पढ़े तो रोमियो के खत के 11 बाब में पौलुस साफ कहता है, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? कहता है नहीं, हरगिज़ नहीं। ये अलग सवाल है। पर वो खुदा की उम्मत थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन कुछ हो गया इसी वजह से कि खुदा वहाँ रह नहीं सका। नहीं, मैं नहीं यार रहना, मैं यहाँ चल फिर नहीं सकता, ये लोग नहीं ठीक। तो उस उम्मत को एक तरफ कर दिया, सेट असाइड, रद्द नहीं किया, छोड़ा नहीं। अभी खुदा का प्रोग्राम उस पहली उम्मत के साथ चलेगा और चल रहा है। मैं ये अक्सर बताया करता हूँ, अगर आपने बाइबल समझनी है तो खुदा के प्रोग्राम को समझिए। और खुदा का प्रोग्राम इतना वसी है कि वो आसानी से समझा नहीं जा सकता। मैंने आपको किताबों का जिक्र हुआ था, मैंने 20 किताबें लिखी हैं और उन किताबों में खुदा के इस प्रोग्राम के हिस्से किए हुए हैं। जरा मुख्तसर तौर पर बयान करूंगा। खुदा का प्रोग्राम बनी इसराइल के लिए, ये ऐसा प्रोग्राम है जो और किसी के लिए नहीं। सारी बाइबल में खुदा का प्रोग्राम जगह बजगह नजर आ रहा है, सिर्फ बनी इसराइल के लिए। नंबर 2, खुदा का प्रोग्राम कलीसिया के लिए। कलीसिया एक फर्क चीज है, उसके बारे में खुदा का प्रोग्राम बिल्कुल फर्क है, वो और किसी के लिए नहीं, बनी इसराइल के लिए भी नहीं है वो वाला प्रोग्राम, सिर्फ कलीसिया के लिए। इसको समझना है। खुदा का तीसरा प्रोग्राम गैर कौमों के लिए, और वो ऐसा फर्क है, ना वो बनी इसराइल के लिए है, ना वो कलीसिया के लिए, वो अलग गैर कौमों के लिए खुदा का प्रोग्राम। 3 हिस्से हो गए। और चौथा प्रोग्राम खुदा का शैतान के बारे में, जिसको हम बाज़ दफा नजरअंदाज कर देते हैं, परवाह नहीं करते, गौर ही नहीं करते, और उसके बारे में हम बड़ी बाज़ दफा केयरलेसनेस यूज करते हैं और नुकसान उठाते हैं। पर उसके बारे में खुदा का खास प्रोग्राम है। और नंबर 5, द प्लैनेट अर्थ, ये कुर्रा ज़मीन जिस पर ये सारा ड्रामा खेला जा रहा है। बनी आदम भी यहाँ, शैतान भी यहाँ, खुदा भी यहाँ, 2 निज़ाम यहाँ। इसके माजी में बड़ा कुछ हुआ, आगे बड़ा कुछ होने वाला है। ये सारा ड्रामा जमीन के बारे में है, इसके अपने बारे में भी खुदा का कुछ प्रोग्राम है। जीजो, आप जो खुदावंद के लोग हैं, आप खुदावंद के प्रोग्राम को समझने की कोशिश भी करते हैं और करिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके प्रोग्राम को समझा जाए। जब कभी कोई चीज खुदा के बारे में हमें पता लग जाए जो पहले पता ना हो, वो मुकाशवा होती है। आप में से बहुतों को कलाम के बहुत से मुकाशवे मिले होंगे। हर वो चीज जो पहले पता ना थी, आसमान की हो, खुदा की हो, रिश्तों की हो, आने वाली बातें हों, ये सब मुकाशवा होता है। और ये मुकाशवा खुदा के लोगों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। ये बनी इसराइल कौम खुदा की उम्मत थी, पर सेट असाइड कर दी गई, एक तरफ रख दी गई। खुदा दूसरी कौम उम्मत बना रहा है। और जैसे मैंने पढ़ा रोमियो 9 बाब, लिखा हुआ है, जो मेरी उम्मत ना थी उसको मैंने कहा मेरी उम्मत, जो प्यारी ना थी उसको मैंने कहा मेरी प्यारी है ये। और वो कौन सी है? एक एक इंसान जो गैर कौमों में से चुनेंगे, सारी दुनिया में से, चाहे वो पढ़े हुए हों, अनपढ़ हो, किसी जुबान के हों, किसी मुल्क के हों, काले हों, गोरे हों, किसी तरह के भी हों, वो चुनेंगे, बुलाए गए, मसीह के खून से धोए गए, पाक किए गए, रासबाज ठहराए गए, उनके नाम दर्ज हो, उन पर पाक रूह की मोहर लग गई। इफ्सियों 1 बाब 13 और 14 निकालेंगे। इफ्सियों 1 बाब आयत 13 और 14। यहाँ से वो उम्मत बननी शुरू हो जाती है, और ये पहला दिन होता है उस इंसान का या उस उम्मत का मसीह में आने का। इफ्सियों 1 बाब
آیت 13 اور 14 پہلا اس سے پہلا بات 13 اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مودہ روح کی مہر لگی. بس ہاں جی. یہ ایک واقعہ ہے جو ان لوگوں میں ہوا جب تم نے کلام حق کو سنا. ایک وقت تھا جب پولس رسول نے افسس کے لوگوں کو کلام سنایا. اعمال کی کتاب میں ذکر ہے جب کلام حق کو سنا کچھ ہوا. کیا ہوا؟ یہ لکھا ہوا تمہاری نجات کی خوشخبری ہے, تم نے کلام حق کو قبول کیا, ایمان لائے. یہ ہوا. تو یہ وہی بات ہو گئی جو کرنتھس کے لوگوں کو ہوئی. پہلا کرنتھیوں 6 باب آیت 11. بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم نے کلام حق کو سنا, نجات پائی, خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے, دھوئے گئے, پاک کیے گئے. اور ایک بات اور ہو گئی, پاک مودہ روح کی مہر لگ. یہ انسانوں پر لگ رہی, یہ فرشتوں پر نہیں ہے, یہ آسمان پر باتیں نہیں ہو رہی, یہ زمین پر ہو رہی ہیں. اور یہاں مختلف قسم کے انسان ہیں اور یہ وہ ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں, ان کو ایک طرف کر دیا. اب یہ غیر قوموں کے ساتھ ساری کلیسیاں کرنتھس, افسس, تسلونیکے وغیرہ یہ سب غیر قوموں میں سے بنی. یروشلم کی پہلی کلیسیا وہ یہودیوں کی کلیسیا, وہ 100% یہودی کلیسیا تھی. اس کے بعد غیر قوموں میں سے دوسری امت تیار ہونی شروع ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہر لگتی ہے. جب یہ سارا کام کسی انسان کے دل میں ہوتا ہے تو پھر آسمان پر بھی کچھ ہوتا ہے. پڑھا ہوا آپ نے مسیح خداوند پھر کیا فرمایا تھا, جب ایک گناہگار زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر بھی کچھ ہوتا ہے. یہ ہے امت تیار ہو رہی ہے. خدا اپنے طریقے سے وہ لوگ تیار کر رہا ہے جن میں وہ رہنا چاہتا ہے, جن میں وہ چلنا پھرنا چاہتا ہے, جن میں وہ خدا کہلانا چاہتا ہے, جن کو وہ اپنی امت کہنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تیار ہونے شروع ہو گئے, ان پر مہر لا گئی. اور پھر کیا ہوتا ہے آسمان میں؟ ایک تو خوشی, جب بھی کوئی توبہ کرے زمین پر, ارے خداوند یسوع مسیح نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں ایک گنہگار نے توبہ کی. اور ساری دنیا میں ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی توبہ کر رہا ہوتا ہے. آج بھی کئیوں نے کی ہوگی, ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں وہ, لیکن یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے وہ امت جو خداوند تیار کر رہے ہیں اور ابھی ہو رہی ہے, ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن یہ اس طریقے سے تیار ہو رہی ہے. ان کے نام برہ کی کتاب حیات میں ساتھ ساتھ لکھے جا رہے ہیں. آپ نے کتاب حیات کا نام سنا ہوگا, وہ یہ اور چیز. کتاب حیات وہ کتاب ہے جس میں سب کے نام ہیں, شراب پینے والے, جھوٹ بولنے والے, نیک عبادت کرنے والے, سب کے نام وہاں پر. کیوں؟ اس کا نام ہے کتاب حیات. جو بھی زندہ ہو کے یہاں پیدا ہو گیا بچہ, نام اس کا وہاں پر لکھا گیا, کتاب حیات پہ لکھا گیا. یہ روح کی کتاب میں ذکر آتا ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. پر اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے, مقادسہ کی کتاب کی اسٹڈی کریں, لکھا ہوا ہے برہ کی کتاب حیات. وہ کتاب حیات ہے زندگی کی, لیکن یہ برے کی ہے اور نہیں کسی کی. یہ اسپیشل ہے, یہ ان لوگوں کے نام ہے یہاں پر جو برے کے خون سے دھل گئے. جو برے کے خون سے نہیں دھلے ان کے نام برہ کی کتاب حیات میں نام نہیں آئیں گے. سو یہ جو دوسری امت تیار ہو رہی ہے جن میں خدا بسنا چاہتا ہے, چلنا پھرنا چاہتا ہے, رہنا چاہتا ہے, جن کو اپنا کہتا ہے, اپنی فیملی کہتا ہے, اپنا گھرانہ کہتا ہے, یہ لوگ اس طرح سے تیار ہوتے ہیں. برہ کی کتاب حیات میں نام لکھے جاتے ہیں ہر اس شخص کے جو توبہ کرتا ہے. اور یہ لوگ اب خداوند کی فیملی بن گئے. خدا کہتا ہے آگے کرنتھیوں کے خط میں, خدا فرماتا ہے میں تمہارا باپ ہوں گا, تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. یہ ایک اسپیشل رشتہ ہے. بیٹے بیٹیاں ایک تو ہوتا ہے زبانی کہہ دینا آپ میرے بیٹے ہیں, چلو جی ٹھیک ہے, لیکن ایک ہوتا ہے مجھ سے پیدا ہونا, وہ بیٹا اور ہے. تو یہاں پر خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کو ذرا سمجھنا ہے. یوحنا پہلا باب 12 آج دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے مسیح خداوند اپنوں کے پاس آئے اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان. آپ سب ایمان رکھتے ہیں, آپ سب بیٹے بیٹیاں بھی کہلا سکتے ہیں. مسیح قوم کو دیکھو, ہاں جی, چاہے وہ کیتھولک مشن کے ہوں, چاہے یو پی مشن کے, چاہے کسی مشن کے, سب کو پوچھو آپ کا ایمان کس پر ہے؟ مسیح پر. آپ کون ہو؟ ہم مسیحی ہیں. وہ کہیں گے ہمارا ایمان مسیح پر ہے.
लेकिन अगर ईमान मसीह पर है तो फिर तो वो बेटे बेटियां बनते हैं खुदा बाप के। और आगे 13वीं आयत में क्या लिखा है, यूहन्ना पहला बाब 13वीं आयत, वो ना खून से, ना जिस्म के रखाश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ये नई पैदाइश हो जाती, ये नई पैदाइश है, इसे कहते हैं रूहानी पैदाइश। तो खुदा जो उम्मत तैयार कर रहा है उसमें नई पैदाइश होती है, सिर्फ ज़बानी नहीं, वो मसीह को कबूल कर लो तो मेरे बेटे बेटियां हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये एक पैदाइश होती है, खुदा से पैदा होना, ये नई मखलूक। अब आप में से बहुतों ने खुदा को कबूल किया होगा, तौबा की होगी, और तौबा करने से क्या आपको ये भी यकीन हो गया कि आप खुदा से पैदा हुए हैं? अगर आपको ये यकीन नहीं तो उस तौबा में कुछ गलती है, उस समझ में कुछ फर्क है, क्योंकि यहाँ एक रूहानी पैदाइश होती है। एक पैदाइश है माँ बाप से, जिस्मानी माँ बाप से, एक पैदाइश है खुदा से, दो पैदाइशें हैं। और यहाँ पर मेरा ईमान है कि बहुत से ऐसे भाई बहने हैं जिनकी दोनों पैदाइशें हो गई हुई हैं। पहली पैदाइश के लिए हमें दुनियावी बर्थडे जानना पड़ता है, हमको पता होगा मेरा बर्थडे क्या है, अपना बर्थडे सबको पता होगा, लेकिन क्या आपको अपना रूहानी बर्थडे भी आता है? अगर मैं पूछूं तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिनको अपना रूहानी बर्थडे याद हो। मेरी बाइबल के पहले सफ़े पर मेरा रूहानी बर्थडे लिखा हुआ है, 28 जुलाई 1951 रूहानी बर्थडे है, मैं उस दिन पैदा हुआ था। हालांकि दुनियावी बर्थडे मेरा बहुत पीछे है। तो दो बर्थडे, आप में से जिनको अपने दो बर्थडे पता है हाथ खड़ा करें। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये उम्मत बन रही, लोग चुने जा रहे। खुदा का ये प्रोग्राम मैं आपको अभी बताऊंगा, ये पूरा हो रहा है, लेकिन शैतान ने कुछ लोगों की आंखों पर पर्दा डाला हुआ है, उनमें पूरा नहीं हो रहा। और शैतान उनको कह रहा है वो तुम ठीक ठाक हो, वो तुम मसीही हो। उनको बड़ी गलतफहमी दिलाई हुई है और वो बड़े धोखे में। खुदा ने हमें ये दिलेरी बख्शी है कि हम इस ज़माने में इस सच्चाई को रोशन करें। ये सच्चाई छुपी हुई थी, नई पैदाइश, नए लोग, नया काम। निकोदेमुस को खुदा ने कहा, बड़ा आदमी था, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, ये बड़ी लाजमी बात है। और इसी तरीके से खुदा ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना होगे तुम आसमान की बातचीत में जा नहीं सकते। सो आज वो उम्मत खुदा तैयार कर रहा है जिनकी नई पैदाइश हो गई हुई है। वो ना सिर्फ मसीह पर ईमान लाते हैं बल्कि खुदा से पैदा हो जाते हैं, नए इंसान बन जाते हैं। अब नए इंसान में बहुत सी नई बातें हैं, नया दिल, नई आंखें, नए कान, नई ख्वाहिशें, नए इरादे, नए प्रोग्राम, नई तालीम, नई इबादत, नई सताइश, नई चाल। ये सारी नई बातें इन लोगों में आए, फिर खुदा कहेगा तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। कि खुदा नई उम्मत बना रहा है, एक तरीका है, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। खुदा का ये नई उम्मत बनाने का प्रोसेस चल रहा है। देखना ये है कि शैतान हमें कुछ धोखा दे रहा है या नहीं, क्या हम सही लाइन पर हैं। अगर वो सारी बातें जो दुनिया में हैं वो इन लोगों में हों तो फिर वो सही लाइन पर नहीं है, फिर वो मसीही नहीं है, फिर वो खुदा के बेटे बेटियां नहीं है। यहाँ देखें, इस वास्ते खुदा फरमाता है आज 17, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल करूंगा। शर्त है, अगर ये करोगे तो मैं ये करूंगा, अगर तुम ये नहीं करोगे मैं भी ये नहीं करूंगा। इस तरह का रिश्ता है, साफ लिखा गया। और पहली बात उसमें क्या है, उनमें से निकल कर अलग रहो। अब खुदा कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है, मसीह खुदावन, यूहन्ना 15 बाब आज 16, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, तुम दुनिया के नहीं। और जब हम ये सोचते रहते हैं मैं दुनिया का हूँ, मैं दुनिया का हूँ, मैंने दुनिया के काम करने हैं, दुनिया की रस्में माननी है, दुनिया के लोगों के साथ ही चलना है, जो कुछ वो करते हैं वो ही करना है, तो आप उन लोगों में नहीं। फिर खुदा का ये वाला इरादा पूरा नहीं होगा, ये शर्त पूरी नहीं होगी। हम वो शर्त पूरी नहीं कर रहे, किस तरह बेटे बेटियां बनेंगे, किस तरह खुदा हम में बसेगा, किस तरह हम में चले फिरेगा, किस तरह वो कहेगा मैं इनका खुदा हूँ, जब हम निकल कर अलग ही नहीं रहते। हम चाहते हम उनमें बार बार घुसना चाहते हैं,
ان کی رسمیں، ان کی عادتیں، ان کے بول، ان کی ہر چیز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے فیشن، ان کی ہر عادت، اور پھر ہم کہیں کہ ہم خدا کے ہیں. غلط ہے. کہے گا نہیں میں نہیں، تم نے میری شرط پوری نہیں کی. پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب باب 18، مکاشفہ 18 باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے، اور وہاں پر خدا یہ پھر دہراتا ہے مکاشفہ 18 باب کی 4 آیت میں. ہاں جی. پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا، ہاں جی، کہ میری امت کے لوگوں، ہاں جی، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے. خدا کہتے ہیں میری امت کے لوگوں، چیلنج، میری امت کے لوگ. اب یہ ساری دنیا کے نہیں ہیں غیر قوم کے، پر یہ وہ لوگ ہیں جو چنے گئے، دھوئے گئے، بلائے گئے، پاک کیے گئے. بڑا پروگرام ہے خدا کے لوگوں کے بارے میں، اور کہتا ہے تم دنیا کے لوگوں میں پھنسے ہوئے ہو، ان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہو، ان میں سے نکل کر الگ ہو جاؤ. حقیقت لکھا ہے تو اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو. آج کے ایماندار جو خدا کی امت بنے ہوئے ہیں، بن رہے ہیں، وہ نکل نہیں رہے، دنیا میں سے نکل نہیں رہے، ان کے گناہوں میں شریک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایماندار اور بھائی اور مقدس لوگ بھی کہتے جا رہے ہیں. یہ غلط. یہاں تو والی شرط پوری نہیں ہوگی. ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کروں گا. عزیزو، یہ 2 شرطیں آپ پوری کریں گے. آج خدا نے مجھے یہ بول دیا ہوا ہے، ان دنوں میں مجھے کینیڈا سے یہاں لایا ہے، یہ امت تیار کرنے کے لیے. مسیح بہت ہے یہاں پر، مسیحوں کا گھاٹا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کرسچن ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کو دیکھو. وہ شرابیں پیتے، جوا کھیلتے، نشے کرتے، بوٹی پیتے، گالیاں نکالتے، نہ صرف بڑے، بچے بھی، عورتیں بھی، آدمی. خدا نے مجھے یہ فضل دیا ہے کہ میں مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں جاؤں اور وہاں چھوٹی چھوٹی خدا کی فیملیاں قائم کروں. جیسے یہ فیملی، میں کہوں گا یہ خدا کی فیملی ہے، یہاں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن زور میں آج شام یہ دے رہا، اس بات پر دے رہا ہوں، اگر آپ خدا کی فیملی میں ہیں، کیا یہ شرطیں پوری کر رہے ہیں؟ یہ درکار. میں اس بات پر زور دے رہا ہوں اپنی جماعتوں میں بھی، اور چونکہ یہ نجات یافتہ لوگوں کی جماعت ہے تو میں یہاں بھی زور دوں گا. کیا آپ خدا کے اس ارادے کو، جو کہ 7 شاخوں والا ارادہ یا پروگرام ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ 2 شرطیں پوری کر رہے ہیں؟ ان میں سے نکل کر الگ رہو. آپ کے ارد گرد گناہ ہی گناہ. آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ ابلیس کے فرزند. تمام بے ایمان لوگ جو مسیح پر ایمان نہیں لائے، وہ شیطان کی گرفت میں ہیں، اس کی زنجیروں سے جکڑے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. وہ ان کا بادشاہ ہے. جیسے بنی اسرائیل مصر میں تھے. مصر دنیا ہے، وہ دنیا میں تھے، وہ روحانی معنوں میں دنیا کو ظاہر کرتا ہے. وہ فرعون کی غلامی میں تھے، وہ شیطان کو ظاہر کرتا ہے. آج خداوند ہمیں نکالنا چاہتا ہے، دنیا کے لوگوں میں سے نکالنا چاہتا ہے. خدا نے کہا موسیٰ کو، فرعون کو جا کے کہے میرے لوگوں کو جانے دے، تاکہ آگے 7 کام ہیں جو خدا کہتا ہے میں ان سے کروانا چاہتا ہوں. ایک ہے عبادت، اور بھی بڑے. تو کیا خدا ان کو ادھر مصر میں ہی نہیں کہہ سکتا تھا وہ میرے لوگوں، وہ تم ادھر سیٹ ہوئے ہو، تمہارے گھر ہیں، مکان ہیں، مویشی ہیں، ادھر ہی عبادت کر لو؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ میرا بھی ایک گھر ادھر ہی بنا لو جشن کے علاقے میں؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ بنی اسرائیلیو میں عیدیں چاہتا ہوں تم عیدیں مناؤ، وہ یہ ہیں 7 عیدیں، ان کو منایا کرو؟ خدا نے ایک بات بھی نہیں کی. کہا پہلے نکلو یہاں سے، پھر میں جا کے بڑے کام آپ سے کرواؤں گا. اگر آج مسیح کے نام کے کہلانے والے لوگ نکلتے نہیں ہیں، آگے خدا نے جو کچھ بھی پروجیکٹ بنایا ہوا ہے یا طے کیا ہوا ہے وہ ہرگز نہیں کروائے. جب وہ نکل آئے اور سمندر میں سے گزر گئے، وہ ظاہر کرتا ہے بپتسمے کو، آپ کو پتا ہوگا، پہلا کرنتھیوں 10 باب. نکل آئے اور سمندر میں سے گزر گئے اور کوسینا میں پہنچ گئے. پھر خدا اپنے سارے پروگرام 1 بائی 1 وہ بتاتا رہتا ہے، پورے کر لیتا ہے. یہی آج وہ کر رہا ہے. آج بھی اپنا پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے خدا یہ 2 شرطیں پوری کر رہا ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہی نہیں. ہماری قوم میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی.
नजात ही नहीं पाए, गुनाहों की माफी नहीं पाए, मसीह के खून से ही नहीं धुले, कहला रहे उसके नाम के, ये सब बुराए नाम, ये बिल्कुल गैर कौम है। अगर आपके खानदान में कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई बाप, रिश्तेदार, कोई ऐसा जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और चर्च भी जाता है, लेकिन ना उसने तौबा की है, ना मसीह के खून से धुला है, ना उसने निजात पाई, ना बपतिस्मा लिया, वो गैर कौम के बराबर। उसको बता दें, आज प्यार से बता दें और साथ कह दें हकीकी मसीही बन जाओ, खुदा उम्मत तैयार कर रहा है, उनके नाम आसमान पर लिखे जाते हैं, वो खुदा से पैदा होते हैं और खुदा उनमें बसता है, चलता फिरता है, उनका खुदा कहलाता है, वो उसकी उम्मत होते हैं। और शर्तें दो पूरी करना है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। आपको ज़बूर की एक आयत याद होगी, ज़बूर 4, भाई जरा पढ़ दें, ज़बूर 4 आयत 3 पढ़ेंगे। ज़बूर 4 आयत 3, अलहदगी के बारे में गौर करें। ज़बूर 4 आयत 3, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जान रखो, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, कलाम कहता है जान रखो। क्या जान रखो? खुदा का एक तरीका या उसका एक असूल, और किसी को नहीं पता। ये जान रखो कि खुदा ने हर दीनदार को अपने लिए अलग, अगर अलग नहीं है आप दीनदार नहीं है और खुदा के लिए नहीं है। या आप कितने गीत गाए हैं आपने, हाँ जी, ये इज़हार करने के लिए हम खुदावंद के हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। आपकी सताइश जो की गई मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस बनी। लेकिन अगर अलग नहीं हुए, खुदा का मकसद नहीं पूरा होगा। खुदा का ईमानदारों के लिए बड़ा ऊंचा मयार है। जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो ये बिगिनिंग होता है, ये आगाज होता है। ये ना समझिए हम परफेक्ट हो गए, कामिल हो गए, हम बड़े मसीही दीनदार हो गए, कुछ भी नहीं हुए। ये ऐसे है जब बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा आज पैदा हुआ, क्या कहेंगे, परवान हो गया है। लेकिन भाई कई लोग ये समझते हैं और वो पैदाइश को समझते हैं ये कामलियत है। पैदाइश कामलियत नहीं होती। तो अगर आप में से बाज़ ऐसे हैं जो मसीह के हैं, वो मसीह के खून से धुले हैं, खुदा का पाक रूह आपके अंदर है, लेकिन ये दो शर्तें पूरी नहीं की, आप अलहदा नहीं हुए। अगर आपके दोस्त गुनाहगार हैं, बुरे काम करते हैं, आप उनमें हिस्सा ले लेते हैं, उनकी गुफ्तगू में, उनकी आदतों में, उनके फैशन में, उनके प्रोग्रामों में उनको खुश करते हैं, तो आप वो चीज़ नहीं बने जो खुदा बाप बनाना चाहता है। नापाक चीज़ को ना छुओ, दो बातें, निकल कर अलग रहो उनसे, और उनके नापाक जो बुरे काम उनमें शामिल ना हो। अब जरा मिसालें देख। पहली बात आयत 14, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। क्या मतलब? एक रूहानी जुआ होता है जिसमें दो बैल जुए जाते हैं और वो हल चलाया जाता है। तो आमतौर पर किसान ये करता है कोशिश, दोनों बैल एक ही कद के हों ताकि जुआ हमवार रहे। आपको पता है, आप भी जुए को इस्तेमाल करते हैं अपनी कलीसियाओं में। ये वो वाला जुआ नहीं जो खेलते हैं, ये वो जुआ है जो गर्दन पर पड़ता है। ये जुआ उस वक्त होता है जब एक नौजवान लड़के और एक नौजवान लड़की की शादी हो जाए। ये दोनों नौजवान उस जुए में जुते जाते हैं, लकड़ी लगा दी जाती है, निकल नहीं सकते। अब उन दो नौजवानों ने जिंदगी भर में इकट्ठे रहना है। अगर जुआ हमवार नहीं है तो जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। क्यों आजकल के मसीहों में लड़ाइयाँ, झगड़े, मार कुटाई, गालियाँ ईमानदारों में होती हैं। क्यों होती हैं? ये ना हमवार जुआ होता है। या दोनों में से एक ने तौबा की हुई है, एक ने नहीं की हुई, लड़की हो या लड़का हो, जुआ ना हमवार है। एक बैल इतना ऊंचे कद का हो, उसके साथ एक छोटा सा बैल जो दिया जाए तो वो जुआ ना हमवार हो जाएगा, हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज ईमानदारों में ये बात हो रही है और शायद उन्हें पता नहीं, शायद शैतान ने आंखें अंधी की हुई हैं। जब कलाम ये कहता है बेईमानों के साथ आए ईमानदारों ना हमारे जुआ में ना जुटो। और क्या होता है, जब भी माँ बाप को रिश्ता ढूंढते हैं अपनी लड़की के लिए तो लड़का ढूंढते हैं पढ़ा लिखा हो, सेहतमंद हो, मालदार हो, मकान वाला हो, ये हो वो हो। ये नहीं देखेंगे कि उसने तो वह भी की हुई है या नहीं, ये नहीं देखेंगे। अगर लड़की निजात याफ्ता है, उसका लड़का उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। आप इन दोनों चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ को ना छुओ। आप उनमें वापस उनमें जा रहे हैं। जब अपनी आप बेटी जो पाक है, जिसने तौबा की है,
جس نے نجات پائی ہے، جو خدا کی بیٹی ہے، خدا کی فیملی ہے، اس کو آپ جو رہے ہیں ایک جوئے میں ایک ناپاک انسان کے ساتھ جس کی عادتیں خراب ہیں، جس کی خواہشیں پروگرام دنیاوی اور شیطانی ہیں، اور آپ اس کا شادی سے خوش ہیں، رشتے سے خوش ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ شاید اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میں کلام کی بات کر رہا ہوں۔ کلام یہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں پوری ہوں، پھر کہتے ہیں مسیح خداوند ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ۔ جب آپ رشتے کرتے ہیں پہلے یہ دیکھیں میری بیٹی نجات یافتہ ہے، میرا بیٹا نجات یافتہ ہے، اس کے لیے میں جو بھی ڈھونڈ رہا ہوں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں پہلے دیکھیں وہ نجات یافتہ ہے، توبہ کی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے، آپ کلام کے بالکل الٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہیں گے ہم نجات یافتہ ہیں۔ آج خداوند ایسی امت ڈھونڈ رہا ہے جو یہ کرے، اپنے بیٹے ان بیٹیوں کو نہ دیں جو نجات یافتہ نہیں، اور اپنی بیٹیاں ان بیٹوں کو نہ دیں جو نجات یافتہ نہیں۔ بنی اسرائیل کو خدا نے یہ کہا، اب میں وہ حوالہ نکال کے نہیں دکھا سکتا، وقت تھوڑا ہے۔ تم اپنی بیٹیاں غیر قوموں کے بیٹوں کو نہ دینا، نہ ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے لے۔ اب ہے یہ دنیاوی بات، لیکن کلام میں آئی ہوئی ہے۔ وہ نہیں مانے تھے، انہوں نے اپنی بیٹیاں دینی شروع کر دی غیر قوموں کو، خدا ناراض ہوا۔ اگر آج بھی ایسا ہوگا خدا ناراض ہوگا، اور ہم پرواہ نہیں کرتے خدا ناراض ہو جائے، کیوں؟ نظر نہیں آتا۔ ہمارے درمیان خدا کا پاک روح ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ پاک روح کہتا ہے دوسرے ناپاک رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری مت چلاؤ، اور پاک روح یہ اندر سے آواز دیتا ہے یہ نہیں کرنا رشتہ۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھی جائے گی، یہ بڑا اچھا رشتہ ہے، یہ وہ ہے، یہ دنیاوی طور پر ہم اس کو کر لیتے، اندر سے پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ 104 باب میں کیا دیتے ہیں؟ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں پرواہ نہیں، پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے تو اتارے، میں تو اپنی بیٹی کی شادی ادھر ہی کر رہی ہے۔ تو یہ وہ امت نہیں ہے۔ خدا کی امت میں نام لکھوانے سے امت والے نہیں بن جائیں گے۔ جب یہ 2 شرطیں پوری کریں گے، ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ناپاک لوگوں کے درمیان اپنا لین دین کرنے۔ یہ غور سے سن لیں۔ میں چاہتا ہوں آج یہاں کہیں خدا ان کے نجات یافتہ لوگ ہیں، چاہے یہاں ہیں یا میری جماعتوں میں ہیں یا اور بھی دنیا میں بہت ہے، صرف ہم نہیں ہیں۔ خدا کے نجات یافتہ لوگ بہت ہیں، ان میں ڈھونڈیں۔ میں نے اپنی تمام جماعتوں میں کہا ہوا ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جب رشتہ درکار ہو، 2 کرنتھیوں 6 باب آیت 14 پڑھ لیا کرے، نہ ہموار جوئے میں نہ جدو۔ وجہ بتاتا ہے، آگے وجہ دیکھیں گے۔ کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ آپ میل جول کرتے ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ ہم جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے ستائش بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، شاید پاک شاہ بھی کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتے ہم تو میل جول کرتے ہیں۔ جو بالکل ناپاک لوگ ہیں غیر قوم کے، چاہے وہ اپنے آپ کو کرسچن ہی کہتے ہوں، ان کے ساتھ رشتے بناتے ہیں۔ جب رشتے بناتے ہیں پھر آنا جانا ہو جاتا ہے، جب آنا جانا ہو جاتا ہے پھر رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، جب رشتہ پکا ہو جاتا ہے پھر کہیں مہندی ہو جاتی ہے، اور جی مہندی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو، اور جی تیل چو جی، اور جی بدلے آؤ جی، کڑولی کرو جی، بینڈ باجے کرو جی، گوڈا باندھو جی، دودھ پلاؤ جی، اتنے 1000 روپے دو جی، رستہ لوکو جی، ملنی کرو جی، سب گھر قوموں کی رسم، سب غلط ہیں۔ پڑھیں گے یشوع کی کتاب، آبار کی کتاب باب 18، آبار کی کتاب باب 18 آیت پڑھیں گے 3، اور اس کے بعد 30 آیت پڑھیں گے۔ اور بہن بھائی سارے غور سے سنیں، ان کے پاس بائبل ہے نشان لگا لیں، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ آبار کی کتاب باب 18 آیت 3، آبار 18 باب اس کی 3 آیت، تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ 30 آیت، تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ 30 آیت، 18 باب کی 30 آیت، اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں، مکروہ رسمیں، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور نہ ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سن لیا؟ جنہوں نے سن لیا ہاتھ کھڑے کرو۔ نہیں، کئیوں نے نہیں سنا۔ مسیح خداوند ایسے نہیں کہتے تھے جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ کان سب کے ہوتے ہیں لیکن بعض سنتے نہیں ہیں۔ شیطان کی چڑیاں آتی ہیں
वो फटाफट साथ साथ चुपती जाती है, ये ना सुनो, ये ना सुनो, रिश्ते करते रहो गंदे गंदे नापाक लोगों के साथ। शैतान की चिड़ियाँ वो चुप के ले जाती हैं। और हम क्या करते हैं, जब रिश्ते करने का वक्त आता है, ना हम खादम से पूछते हैं, ना हम किसी भाई से पूछते हैं, ना कोई निजात याफ्ता लड़का लड़की ढूंढते हैं, जो बिल्कुल गैर कौम के होते हैं, बराए नाम क्रिश्चियन होते हैं, उनके लड़के लड़कियां ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये खुदा के साथ वादा जब तक ना करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये खुदा की फैमिली पाक नहीं रहेगी, ये नापाक हो जाएगी। लिखा हुआ है, वजह क्या है, रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जो। आप रासबाज हैं, अभी पढ़ा पहला कुरिन्थियों 6:11, तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से, खुदा बाप के रूह से धुल गए, पाक हुए और क्या हुए, रासबाज ठहरे। हम रासबाज हैं। पहले हम गुनाहगार थे, अब नहीं गुनाहगार, अब रासबाज हैं। सो किताब बदल गया है। जिन्होंने मसीह के खून से नहीं धुले वो गुनाहगार है, अभी तक नापाक हैं, गंदे हैं। हमने मसीह को कबूल किया, हम पाक हैं, हम रासबाज हैं। कलाम कहता है रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। हम कहते हैं हम सारा मेल जोल करेंगे, हम तो रिश्तेदारियां करेंगे, तो ये गलत है। दूसरा स्टेप भी गलत है। आपका रासबाज होना फिर ठीक नहीं है। जब मसीह को कबूल किया, खुदा बाप ने अपनी रासबाजी हमें दे दी, हमारी रासबाजी नहीं है। रोमियो 3:23 लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु पर ईमान ले आएंगे उनको खुदा अपनी रासबाजी, हमें तो खुदा की रासबाजी मिली हुई है, उनको कुछ नहीं मिला हुआ, वो गुनहगार हैं। पर जब आप रिश्ते ये करते हैं, आप मेल जोल कर लेते हैं, ये गलत है। आगे चलेंगे। या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। हम रोशनी हैं। अभी रोशनी के गीत गाए थे, काफी गीत गाए थे, मैं सुन रहा बड़े जोर से गाते, रोशनी रोशनी रोशनी। वो कहाँ रोशनी जाके नापाक रिश्ते करते हो, तो फिर रोशनी है ये तारीकी। अगर आप गलत रिश्ते करते हैं नापाकों के साथ, अपनी पाक बेटियां पाक बेटे नापाक बेटियों नापाक बेटों को देते हैं, ये तारीकी में आप जा रहे हैं। आपकी रोशनी कहाँ है। मसीह खुदा ने कहा अपनी रोशनी को दे, कहीं तारीकी तो नहीं। ये देखने का मौका है, ये अपने आप को चेक करने का मौका है। हम कहते हैं हम रोशनी हैं, उसी ने कह दिया तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो और तुम में रोशनी है, मेरी रोशनी है। हाँ जी, रोशनी तो है, लेकिन जुबानी कोई रोशनी नहीं है। हमारा रुझान दुनिया की तरफ, तारीकी की तरफ। दुनिया में क्या है, तारीकी है। और कलाम में क्या लिखा है, उसने तुम्हें तारीकी में से अपने बेटे की अजीब रोशनी में बुलाया है। हम तारीकी में से निकल आए हैं, रोशनी में हैं, खुद रोशन हैं, खुद नूर हैं। इसके बावजूद जब अमली काम का वक्त आता है, हम भागते हैं तारीकी की तरफ, भागते हैं कि उनमें कोई क्या हो जाए, उनमें शराकत हो जाए, हमारे शरीके बन जाओ। जो बिल्कुल नहीं रिश्तेदार, उनको अपने शरीके बना लो। ये खुदा की फैमिली है, यहाँ भाई बहनें हैं, ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ये शराकत है। हम सब की मसीह के साथ शराकत है। लेकिन जब हम गलत रिश्ते करते हैं, हम शैतान के साथ रिश्तेदारी पैदा करते हैं। क्या ये सही है? इसलिए मैंने कहा था खुदा एक नई उम्मत बना रहा है। क्या आप उस उम्मत में हैं? अगर हैं तो खुदा के 2 असूल याद कर लें, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। नापाक बेटे बेटियों लड़के लड़कियों को अपनी पाक बेटे बेटियों के लिए ना लो। नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुम्हारा बाप हूँगा, तो तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। शर्त पूरी करो फिर होगा, अगर नहीं ये फैमिली नहीं, खुदा की फैमिली नहीं होगी। शैतान अपना काम काज कर रहा है। आगे चलेंगे। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत। मसीह है, हमें मसीह है। जो कि मसीह को कबूल करता है वो मसीह में। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 जो कोई मसीह में है क्या है, नया मखलूक है। और कलाम में आप जगह जगह देखेंगे मसीह में मसीह में मसीह में मसीह में। ये हमारी बुनियाद है। हम जो कुछ भी है रूहानी तौर पर मसीह में हैं। और अगर मसीह में हैं तो हमारा शैतान के साथ क्या वास्ता। बलियाल शैतान का एक दूसरा नाम। शैतान के 4 नाम मुकाशवा 12 बाब में और मुकाशवा 19 बाब में लिखे हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। 19 बाब पहली आयत, 20 बाब पहली आयत और 12 बाब में 8वीं आयत। 4 नाम है, इबलीस और शैतान और अजदहा और पुराना सांप। इसके बावजूद और भी नाम है उसके, और एक ये नाम है बलियाल। एक और भी नाम है बालज़बूब। मसीह खुदा ने बदरूओं को निकाला तो लोगों ने क्या इल्जाम लगाया, ये बदरूओं के सरदार बालज़बूब की मदद से निकालता, शैतान की मदद से निकालता। तो शैतान के बहुत से नाम हैं। पर अगर हम कहते हैं हम मसीह के, अब हम अलग हो गए। खुदा ने हर दीनदार को अपने लिए अलग किया हुआ। किस लिए? इबादत भी करें अलग होके,
चाल चलन भी अलग दिखाएं, अपनी आदतें अलग दिखाएं, अपनी ख्वाहिशें अलग दिखाएं, अपने जिस्म की वो सारी बातें जो बिल्कुल दुनिया नहीं करती वो करके दिखाएं अलग। फिर हम साबित करेंगे कि हम वाकई वो फैमिली हैं जहाँ खुदा कहता है मैं तुम में चलूँ फिरूंगा और तुम में रहूंगा। आगे एक और देखेंगे, लिखा हुआ है ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। हम वास्ते पैदा करते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ हम बेईमानों के साथ बड़ा वास्ता बना के रखते हैं, बड़ी उनके साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं, यार दोस्त बनाते हैं, और जो वो कहीं उनको खुश करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, दावतें करते हैं, उनके साथ खाने खाते हैं। सब गलत है। मसीहों पाक लोगों की रिफाकत पाक लोगों से होनी चाहिए। उनका काम के अलावा, जॉब के अलावा बाकी सारा टाइम पाक लोगों के साथ गुजरे। औरतों का टाइम, फालतू टाइम पाक निजात याफ्ता औरतों के साथ गुजरे। भाइयों का फालतू टाइम क्रिकेट देखने में नहीं, टीवी देखने में नहीं, ताश खेलने में नहीं, पाशा खेलने में नहीं, और बेकार गली में खड़े होने में नहीं इस्तेमाल हो। मुकद्दसों के साथ मिलकर रिफाकत करो। 3000 जो तब्दील हुए थे, इमाल 2 बाब 42 आयत, वो 4 बातों में मशगूल रहे। तालीम पाना, रसूलों से तालीम। हम तालीम ही नहीं पाते। हम गंदी बातें दूसरों से सीख लेंगे, कलाम की बातें सीखने के लिए टाइम नहीं जी मेरे पास, कल आऊँगा या फिर आऊँगा। तालीम नहीं सही पाते और रिफाकत नहीं सही रखते। अभी तक निजात याफ्ता लोग गैर निजात याफ्ता लोगों के साथ घंटों के घंटे फिरते रहते हैं, बैठते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। मैंने ईमानदारों को देखा है और मेरा दिल दुखता है। ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। एक घर में माँ बाप हैं और 6 बच्चे हैं, 2 निजात याफ्ता हैं, 4 नहीं निजात याफ्ता। वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मसीही नहीं है। आप ईमानदार हैं, वो बेईमान, वो बेईमान। शायद आपको कहते हुए डर लगे अपने भाई को, अपनी बहन को, तो तू बेईमान है, क्योंकि गाली निकालता मुझे। और ये कलाम की बात है। ईमानदार वो है जो मसीह में, जिसने तौबा की हुई है, मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात देंदा माना हुआ है, उसके खून से धुला हुआ है, उस पर पाक रूह की मोहर लगी हुई है। बेईमान वो है जिसमें ये बातें बिल्कुल नहीं है, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो। कलाम की हकीकत को क्यों नहीं आप सामने लाते, क्यों उसको एक तरफ कर देते हैं? इसलिए कि जरूरत नहीं है, दुनिया के लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कई दफा अपने ईमानदार भाइयों को ये शादी में गलत रस्में करते देखा, और मैं कहता हूँ क्यों की है? तो जी दुनिया को जी क्या करें जी, सारे करते हैं जी, नाक कट जाएगी जी, ये तो करना पड़ता है जी। नाक रख लो और दुनिया के आदमियों को खुश कर लो, और अपना जो फ्यूचर है, रूहानी फ्यूचर, वो बर्बाद कर लो। जो कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा, 1 कुरिन्थियों 3 बाब 16, जो खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। ये एक किस्म की इंतबा तंबीह है। खुदा वार्निंग दे रहा है, मेरे खून के धोए हुए लोगों, नापाक चीज को मत छुओ, निकल कर अलग रहो, बुरी रस्में ना मानो, वो मकरूह है, नापाक है। क्यों जाते हो बेईमानों के पास? आगे एक और चीज देखें, खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासिब। ये क्यों सारी बातें एक एक करके लिखी हुई हैं। और उस रसूल मुख्तलिफ तरीकों से ईमानदारों को कुछ वाज़े करना चाहता है। कहता है खुदा की फैमिली है, खुदा आपको अपने बेटे और बेटियां कहना चाहता है। और कब? जब तुम ये करोगे, जब तुम उनमें से निकल कर अलग होगे, जब नापाक चीज को नहीं छुओगे, अपनी पाकीज़गी को कायम रखोगे, अपनी ये जो आपकी मसीह ने धो के आपको पाक किया है, इस पाकीज़गी को कायम रखोगे, फिर मसीह खुदावंद के आप भाई और बहनें बनेंगे। याद रखिए, ये शर्त है। आप सब, मेरा ख्याल है, रैप्चर पर बिलीव करते होंगे, मसीह खुदावंद कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं, आप सब करते होंगे। शर्त है एक ही, इब्रानियों 12 बाब आयत 14 निकाली, आपस में मेल मिलाप और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। आप मसीह को देखना चाहते हैं, शर्त इब्रानियों 12 बाब 14 आयत, इब्रानियों 12 बाब उसकी 14 सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। उस पाकीज़गी के बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। मैं और आप खुदावंद को देखने के इंतजार में, खुदावंद जी आएंगे जब वक्त पूरा हो जाएगा। पहले तो वो जो मसीह में वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, हवा में खुदावंद यीशु मसीह ठहरेंगे, उनसे मिलेंगे, देखा इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे और मिलेंगे। यही खुदावंद है जिनको हम सारी उम्र प्यार करते रहे हैं, उनको याद करते रहे, हमारा खुदावंद कैसा है, कैसा होगा।
وہ وقت ہے ملنے کا، ملیں گے، پر شرط ہے۔ مسیح خداوند کو کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ میں تو بڑا مشتاق ہوں، آپ سب بھی مسیح کو دیکھنے کے خواہش ہیں۔ پہلا پطرس بیان کرتا ہے پہلے باب کی 8ویں آیت میں، ہم اس کو بغیر دیکھے خوشی مناتے ہیں، اس پر ایمان رکھ کر اس کو دیکھا نہیں ہے پر خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھنے کا وقت آئے گا اور کئی نہیں دیکھ سکیں۔ کون نہیں دیکھ سکیں؟ جو یہ شرطیں پوری نہیں کریں گے۔ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھ۔ سن لیا آپ نے؟ پاکیزگی کے طالب رہو۔ اگر ہر بات میں آپ ناپاک لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، ان کی ناپاک باتوں میں، ناپاک خواہشوں میں، ناپاک پروگرام میں، رسموں میں حصہ لیتے ہیں، کہاں گئی پاکیزگی؟ اب اسی کو نہیں دیکھیں گے نہ۔ یہ غلط بات نہ اپنے دل میں بٹھاؤ، یہ غلط فہمی ہے، اس دھوکے میں نہ رہیں۔ جگہ جگہ پولس رسول کے خطب میں لکھا ہوا ہے فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ۔ کیوں؟ ایماندار فریب کھا رہے، شیطان ایمانداروں کو فریب دے رہا ہے کہ ناپاکی میں زندگی گزارتے جاؤ اور ساتھ ساتھ کہو ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ غلط ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں ذرا کلیئر ہونا پڑے گا۔ پاکیزگی، یہاں بھی پاکیزگی ہے۔ اور اگر آپ 7 باب کا اگلا باب دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں، ہم نے 6 باب کی آخری آیت تک پڑھا، ذرا 7ویں باب کی بھی پہلی آیت دیکھیں۔ پس آئے عزیزو، پس کا مطلب ہے کوئی نتیجہ نکالا جا رہا ہے۔ کیا ہے نتیجہ؟ کیونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ یہ ہے خدا کا پروگرام آج کی امت کے لیے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ خدا کی اس امت میں ہیں جن میں خدا بسے گا، جن میں خدا چلے پھرے گا، جن میں خدا اپنی امت کہے گا، جن کو اپنے بیٹے بیٹیاں کہے گا، یہ 2 شرطیں پوری کرنی چاہیے۔ ناپاک لوگوں کے ساتھ نہ رہو، ان کے گناہوں میں شریک نہ ہو، ان کی کسی بات میں شریک نہ ہو۔ فوتگی کا وقت آتا ہے، جنازہ ہو جاتا ہے، اب یہ 3واں ہوگا، یہ 10واں ہوگا، یہ 40واں ہوگا، ناپاک رسمیں، کوئی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ تو جب شادی کا وقت آتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے گواہی کا، وہ نہیں گواہی دینا۔ جب فوتگی ہو جاتی ہے، موقع ہوتا ہے گواہی کا، وہ نہیں دینا۔ اور مسیح خداوند نے کہا تو میرے گواہ ہو۔ جہاں مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو دنیا کے نور اور دنیا کا نمک اور یہ کہتے رہتے ہیں، وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تم گواہ ہو۔ پر جب گواہی کا موقع آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، یہ کر لو جی، یہ کون سی بڑی بات ہے جی، خیر صلاح ہے۔ یہ خیر صلاح میں آ کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ سو عزیزو، میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ کافی باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پر میں خود تھک گیا ہوں اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے، کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ 2 شرطیں آپ سمجھ جائیں تو جو خدا کی فیملی کی جگہ جگہ برانچیں ہیں، آپ خدا کی فیملی کی برانچ ہیں۔ یہاں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ پاک رہنا سیکھیں، ناپاک لوگوں میں شامل نہ ہوں، تو خدا آپ کا باپ ہوگا، آپ اس کے بیٹے بیٹیوں کے۔ خدا آپ کو برکت دے۔